Namaste, I'm Krishna. My Krishna. Today we learned about three yogas and three pranayama. The energy boost, full body and mind strength and energy boost. आज हम सीखने वाले हैं 3 योगा और 3 प्राणायाम जो हमारी पूरी बॉडी और माइंड इनको स्ट्रेंथ देती है और दिन भर हमारे काम करने के लिए हमें एनर्जी मिलती है। मैं ये डेली करता हूँ। 4 योगासन जो डेली रूटीन के हैं, एक खड़े होके, दूसरा बैठ के, तीसरा पीठ के बल बैठ सो के और चौथा पेट पे सो के। I daily doing these 4 yogasanas, one standing, one sitting, one sleeping on a back and one sleeping on stomach. And these 3 yogasanas and pranayama which give me the full body and mind strength and energy boost. लेट्स स्टार्ट। तो चलो शुरू करते हैं ये 3 योगासन और प्राणायाम। फर्स्ट वी लर्न अबाउट अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हम सीखेंगे। इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं और ये हम करेंगे वज्रासन में। टुडे वी लर्न अबाउट अनुलोम विलोम एंड दिस प्राणायाम we do in Vajrasana. Let's start. Right leg हमें पीछे लेना है. Then left legs behind like this. If you have some problem, then take pillow behind your legs. अगर आपको कुछ तकलीफ है तो आप एक पिलो ऐसे पीछे रख के इस पे भी बैठ सकते हैं। Let's start ओम मंत्र चैंटिंग। अगर आपको आपका रिलीजन या कुछ और जो ओम चैंटिंग के लिए मनाही करते हैं तो आप सिर्फ ये योगा और प्राणायाम भी कर सकते हैं। Let's start Om chanting. Take full breath, then start. पहले हमारा जो नोज है उसका राइट साइड उसको क्लोज करना है। क्लोज योर राइट साइड एंड टेक अ लॉन्ग ब्रीथ विथ योर लेफ्ट साइड। Then hold for 3 seconds. 1, 2, 3. Then close left nose side and exhale with your right side. Then inhale with your right side. Close right side and exhale with your left side.
hold for 3 seconds. 1, 2, 3. Take a long breath. हमारे हम दाहिना कहते हैं, इसे हमें बंद करना है और जो बायां नोज का साइड है उससे हमें लंबी सांस अंदर खींचना है, वहां कुछ देर तक रुकना है। फिर जो दाहिना जो नोज है उससे हमें इनहेल करना है, लॉन्ग इनहेल, लंबी सांस खींचनी है। फिर उसे क्लोज करना है और जो हमें हमारा बायां नोज है उससे हमें सांस छोड़नी है। ये अनुलोम विलोम है, इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसके कितने बेनिफिट्स हैं, और ये हम कर रहे हैं वज्रासन में। अनुलोम विलोम have many more benefits, and let's see on a screen. And this pranayama we do in Vajrasana. This is for 5 minutes. जब हम सांस खींचते हैं तो हमारे लंग्स में पूरी हवा भर जाती है। जैसे हम हवा छोड़ते हैं पूरे लंग्स हमारे खाली हो जाते हैं, हम रुकते हैं थोड़ी देर और फिर पूरी सांस जब लेते हैं तो पूरी हवा अंदर खींचते हैं, फिर क्लोज करते हैं, फिर लंबी सांस छोड़ते हैं। ये ऐसे एक राउंड कंप्लीट हो जाता है। जब हम अनुलोम विलोम का एंड करेंगे तब हम ऐसे ही, अब ये लास्ट, जब लेफ्ट नोज साइड से पूरी ब्रीथ आउट करेंगे, सांस छोड़ेंगे, हम वैसे ही स्टे करेंगे एज आवर कैपेसिटी। हमारी कैपेसिटी जितनी है, जैसे ही हम
आखिर में सांस छोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे स्टे करेंगे, रुकेंगे। वी स्टे एट द स्टेज एज पर आवर कैपेसिटी। अपनी जितनी कैपेसिटी है, हम जितनी देर तक खुद को रोक सकते हैं सांस छोड़ के, वैसे ही रोकना है। और जब हमें लगता है कि अब हमें सांस खींचनी है, तब हमें सांस हम पूरी खींचेंगे और फिर अंदर उतना ही टाइम स्टे करेंगे और फिर आखिर में हम धीरे 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 सांस छोड़ेंगे। कैसे करते हैं अब ये देखेंगे। आपके कैपेसिटी के अनुसार आपकी शक्ति जितनी है उतना आप करेंगे। फिर धीरे से हमारा जो लेफ्ट लेग है उसको हम सामने लेंगे, फिर राइट लेग, दोनों लेग सामने लेंगे और ये लेट्स डू दिस फॉर फ्रीइंग आवर muscles. Let's do this for free our muscles and veins. Let's do कपालभाति प्राणायाम। अब कपालभाति प्राणायाम करेंगे और ये हमें करना है पद्मासन में। Let's do कपालभाति in पद्मासन। Take your right leg and put it on left thigh. Then take your left leg and put on right thigh. हमें हमारा दाहिना पैर हमारे बाएं जंघा पे, मांडी पे रखना है और हमारा जो लेफ्ट का लेग है वो हमें राइट थाई, मांडी पे हमें रखना है। और अब ये कपालभाति, इसके भी बहुत से बेनिफिट्स हैं। लेट्स सी ऑन योर स्क्रीन। एंड ये जो कपालभाति प्राणायाम है, इसे हम इनहेल लॉन्ग करेंगे और एक्सहेल जो करेंगे वो फास्ट करेंगे। लेट्स सी, देखें।
इनहेल ऑटोमेटिक हो जाता है, एक्सहेल के लिए हमें थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ता है, जिससे हमारा जैसे ही हम एक्सहेल करेंगे हमारा पेट अंदर चला जाएगा। इनहेल से हमारा पेट ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। ये हमें 5 मिनट के लिए करना है। इससे भी हम एक बिगिनर्स जो एक स्लो कर सकते हैं। और जो पहले अभ्यास कर चुके हैं वो थोड़ा सा फास्ट। ऐसे फास्ट कर सकते हैं। और जिन्हें ये कपालभाति प्राणायाम करते करते 1-2 महीने हो चुके हैं और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी है, वो इससे भी फास्ट हम जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना हम कर सकते हैं, जिसे हम एडवांस स्टेज कहते हैं। तो ये एडवांस स्टेज है। बिगिनर्स स्लो करेंगे, जो अभ्यास हो चुका है, 1 महीना हो चुका है, वो मीडियम स्पीड से करेंगे। और जो जिनका अभ्यास हो चुका है और वो अच्छे से कर रहे हैं, वो एकदम तेज फास्ट स्पीड से करेंगे। और इसमें भी जब हम सांस छोड़ेंगे हम वैसे ही छोड़ के रखेंगे, और जब अब हमें लगेगा कि हमें सांस अंदर खींचनी है तब हम सांस लेंगे और उसको भी वैसे ही स्टे करना है। और जब हमें लगता है कि अब हमें सांस छोड़नी है तब हम सांस छोड़ेंगे। एट द लास्ट you breathe out and stay as you possible, and then inhale and stay as you possible. Let's do how we
this is doing as our capacity. ये हमें करना है हमारे खुद की कैपेसिटी। अब सांस लेंगे और अंदर दर्द हो रहा है तो हमें सांस रोक के नहीं रखनी है, वहाँ छोड़नी है। बिगिनर्स ये कम से कम 15 सेकंड तक करेंगे। बिगिनर्स ओनली डूइंग स्टार्ट फ्रॉम 15 seconds and then as per your practice you increase your stamina, increase your time. This is Kapalbhati and do in Padmasana. Now relieve your left leg. हमें हमारा बायां पैर निकालना है, फिर दायां पैर निकालना है, फिर वैसे ही हम फिर से अब हम करेंगे सिद्धासन। लेट्स वी डू सिद्धासन एंड वी डू भस्त्रिका प्राणायाम। हम अब सिद्धासन करेंगे और उसमें हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। हमारा राइट लेग लेके हमारे गुरुद्वार के नीचे, हमारे जननेंद्रिय के नीचे रखना है और फिर लेफ्ट लेग लेके उसके ऊपर, जननेंद्रिय के ऊपर, हमारे नाभि के नीचे, और दोनों एक स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए। ऐसे आने के बाद अब हम भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका के बेनिफिट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन ये योगासन करने से पहले और ये प्राणायाम करने से पहले अगर आपको कोई बीमारी है, तकलीफ है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उनकी सलाह अनुसार आप ये कर सकते हैं। इफ़ यू फेसिंग एनी मेजर डिसीज और एनी हेल्थ प्रॉब्लम, देन कंसल्ट योर डॉक्टर एंड देन डू इट। लेट्स स्टार्ट। हमें इसमें क्या करना है, लंबी सांस खींचनी है। टेक अ लॉन्ग ब्रीथ एंड हमें वैसे ही सांस छोड़नी है। लेट्स सी। ये हम 5 मिनट करेंगे। अब जो नए बिगिनर्स हैं, जो नए लोग हैं, ये धीरे से करेंगे, स्लो मोशन में करेंगे। और जैसे ही हमारा अभ्यास हो जाता है, 1 महीना या 2 महीने जैसे ही हमारा अभ्यास हो जाएगा, हम थोड़ा सा मीडियम स्पीड से करेंगे। ये हम मीडियम स्पीड से करेंगे। हम जैसे ही स्टार्ट करेंगे, पहले स्लो मोशन से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू डू 1-2 months slowly in a slow motion, and then after that you do at medium speed, medium motion, and then at last stage, advanced stage, you can do with fast speed. आपके जो आपका एडवांस स्टेज रहेगा उसमें आप एकदम फास्ट स्पीड से भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें पहले, अब आप अगर आपको कोई बीमारी है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उनकी सलाह अनुसार ही आप ये भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। लेट्स बिगिन। हम तीनों स्पीड कैसे करते हैं और आखिर में जब हम सांस छोड़ेंगे हम वैसे ही छोड़ के रखेंगे, और फिर जितनी हमारी कैपेसिटी रहेगी, एट द लास्ट वी एक्सेल आवर ब्रीथ एंड स्टे, एंड देन
In as per our capacity, we stay there and then take a long breath and stay as per your capacity, and at the last we breathe out slowly. तो ये 3 योगासन और 3 प्राणायाम हमारा पूरा शरीर, फुल बॉडी एंड माइंड स्ट्रेंथ, हमें जो पूरी स्ट्रेंथ मिलती है दिन भर काम करने के लिए और सुकून की नींद, ये 3 योगासन और 3 प्राणायाम आप जितना जल्दी करेंगे आप सभी रोगों से दूर रहेंगे। ये these 3 yogas and pranayams, if you do regularly without missing a single day, then it will give you full body strength, outer body, inner organs like lungs, hearts, this all, and your mind strength also, and gives energy boost to do work peacefully, calmly, fluently. हमें ये इस सिद्धासन से हमें छोड़ना है तो हम हमारा लेफ्ट लेग लेंगे, धीरे 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 छोड़ेंगे, राइट लेग लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, दोनों को फिर से वैसे ही हम हमारे पैरों की मूवमेंट करेंगे, धीरे 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 हमारे उंगलियों की, our toes, move our legs, move our toes. Today we stay here. We meet tomorrow with new information and new knowledge to maintain our body. कल हम फिर मिलेंगे एक नया सोच, नई इन्फॉर्मेशन, नया नॉलेज, नया ज्ञान लेके। तब तक के लिए नमस्ते एंड जय हिंद।